ने खुद को भगवान दिखाने वाली एआई तस्वीर की पोस्ट। वेटिकन पर भी ट्रंप ने किया तीखा हमला, पोप को दी धमकी। ट्रंप का दावा, लियो पोप इसलिए बने क्योंकि वो अमेरिका में जन्मे। पोप ने अमेरिका के ईरान पर हमले को बताया था गलत। कहते हैं कि अमेरिका से दुश्मनी खतरनाक होती है और दोस्ती घातक, और अगर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हो तब तो दोस्त और दुश्मन दोनों ही हमेशा मुश्किल में दिखाई देते हैं। ट्रंप जब राष्ट्रपति बने तो सबसे पहले उन्होंने नेटो देशों पर ही टैरिफ ठोक दिया था, जिनके बारे में कहा जाता था कि वो अमेरिका की इजाजत के बिना कोई बड़ा फैसला नहीं करते। और अब तो डोनाल्ड ट्रंप सीधे सीधे वेटिकन से ही भिड़ गए हैं, पोप को कमजोर बता रहे हैं, और इसके लिए उन्होंने बाकायदा एक एआई वीडियो जारी किया है और जिसमें उन्होंने पोप पर खुलकर हमला बोला है। ट्रंप ने पोप लियो के बारे में यहां तक कह दिया कि वो बहुत ही लिबरल व्यक्ति हैं और अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। पोप पर उन्होंने रेडिकल लेफ्ट को खुश करने का आरोप भी जड़ दिया है। आपको बता दें कि इस तरह का आरोप ट्रंप की तरफ से तब लगाया गया जब पोप ने ट्रंप पर तंज कसा था और कहा था कि कुछ लोग खुद को सर्वशक्तिमान समझ रहे हैं, जिसके जवाब में अब ट्रंप ने खुद को जीसस क्राइस्ट ही बता दिया। और अब ट्रंप की इस वायरल तस्वीर पर बवाल मच गया है। तो क्यों मचा है बवाल, इसी पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करने जा रहे हैं बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर साझा की है जिसमें वो खुद को यीशु मसीह जैसा दिखा रहे हैं। इस तस्वीर में वो एक बीमार व्यक्ति को छूते हुए दिखाई दे रहे हैं और जबकि आसपास जो लोग मौजूद हैं वो उन्हें श्रद्धा से देख रहे हैं। और इस तस्वीर के बाद अब बवाल मच गया है क्योंकि अब ट्रंप खुद को भगवान जो बताने लगे हैं। वैसे ये पहली बार नहीं है जब ट्रंप ने ऐसा कोई कारनामा किया है, इससे पहले भी वो कई बार ऐसा कर चुके हैं। और आपको याद होगा, व्हाइट हाउस में ईस्टर पर आयोजित लंच के दौरान भी ट्रंप का एक बयान चर्चा में आ गया था और उस पर बवाल मच गया था। ट्रंप ने पाम संडे का जिक्र करते हुए कह दिया था कि पाम संडे के दिन यीशु यरूशलेम में प्रवेश करते हैं जहां लोगों ने उनका राजा के रूप में स्वागत किया। बाद में ट्रंप ने यह भी कहा था कि अब लोग मुझे भी राजा कहते हैं, क्या आप यकीन कर सकते हैं? हालांकि जब इस मामले पर विवाद बढ़ा तो व्हाइट हाउस की वेबसाइट ने इस कार्यक्रम का वीडियो हटा दिया, लेकिन उससे पहले ही ये क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका था और इस पर विवाद बढ़ चुका था। यही नहीं, ट्रंप के बयान पर व्हाइट हाउस की आध्यात्मिक सलाहकार पाउला वाइटकेन का भी बयान आ गया था और उनकी टिप्पणी पर भी बवाल मच गया था, जिसमें उन्होंने ट्रंप के राजनीतिक जीवन की तुलना यीशु मसीह के जीवन से कर दी थी। पाउला ने कहा था कि महान परिवर्तन के लिए बड़ा त्याग जरूरी होता है और ट्रंप ने भी भारी कीमत चुकाई है। 2024 में ट्रंप पर हमला हुआ वैसा ही जैसा हमारे प्रभु के साथ हुआ था। आपको धोखा दिया गया, आरोप लगाए गए, लेकिन अंत में आप विजयी हुए। तो जिस तरह यीशु पुनर्जीवित होकर विजयी हुए, उसी तरह ट्रंप भी सफल हुए हैं और भविष्य में भी विजयी रहेंगे। अब ट्रंप और उसके बाद उनके आध्यात्मिक सलाहकार का जो बयान आया उसकी पूरे देश में निंदा हुई और इन बयानों की तुलना ईश निंदा तक से कर दी गई। लेकिन इस बार एक कदम आगे बढ़ते हुए ट्रंप ने खुद को भगवान ही घोषित कर दिया है। और अब जब ट्रंप खुद को भगवान बता रहे हैं तो फिर ऐसे में सवाल वेटिकन पर भी उठेंगे कि वहां पोप क्या कर रहे हैं। उन्हें तो ट्रंप के करीब होना चाहिए। वैसे ट्रंप ने पोप को भी नहीं छोड़ा है। दरअसल पोप ने ट्रंप के ईरान पर हमले और फिर ईरान को खत्म करने की जो धमकियां दी उसका विरोध किया था और अब इसे लेकर ट्रंप का तीखा बयान सामने आ गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब वेटिकन को ही सीधे सीधे चुनौती दे डाली है। पोप को ललकारते हुए उन्होंने कहा कि वो अपने काम से काम रखें। अमेरिका खास तौर पर राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ कुछ भी बोलने से पहले 100 बार सोच लें और ये भी सोच लें कि वो यहां कैसे पहुंचे हैं। ट्रुथ सोशल पर डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा कि पोप लियो अपराध के मामले में कमजोर हैं और विदेश नीति के लिए बहुत बुरे हैं। वो ट्रंप प्रशासन के डर की बात करते हैं लेकिन उस डर का जिक्र नहीं करते जो कैथोलिक चर्च और बाकी सभी ईसाई संगठनों को कोविड के दौरान था। उस समय जब पादरियों, मंत्रियों और बाकी सभी को चर्च की प्रार्थनाएं करने के लिए गिरफ्तार किया जा रहा था, तब भी जब वे बाहर निकल रहे थे और एक दूसरे से 10 या 20 फुट की दूरी पर थे। यही नहीं, ट्रंप ने इसके आगे कहा, मुझे पोप लियो की तुलना में उनके भाई लुइस कहीं ज्यादा पसंद हैं क्योंकि लुइस पूरी तरह से मागा समर्थक हैं, वो बात समझते हैं, लेकिन लियो नहीं। मुझे ऐसा पोप नहीं चाहिए जो ये सोचे कि ईरान के पास परमाणु हथियार होना ठीक है। मुझे ऐसा पोप नहीं चाहिए जो ये सोचे कि अमेरिका का वेनेजुएला पर हमला करना गलत था। एक ऐसा देश जो अमेरिका में भारी मात्रा में नशीले पदार्थ भेज रहा था और इससे भी बुरा अपनी जेलों को खाली करके हत्यारों, नशीले पदार्थों के तस्करों और अपराधियों को हमारे देश में भेज रहा था।
दरअसल ट्रंप ने पोप को इसलिए निशाने पर ले लिया क्योंकि लियो ने अमेरिका के वेनेजुएला पर किए गए हमले को भी गलत करार दिया था। वो कई बार ट्रंप के फैसलों पर सवाल उठा चुके हैं और इसे लेकर ट्रंप ने आगे ये भी कहा कि मुझे ऐसा पोप नहीं चाहिए जो अमेरिका के राष्ट्रपति की आलोचना करे, क्योंकि मैं ठीक वही कर रहा हूं जिसके लिए मुझे भारी बहुमत से चुना गया था। अपराध के मामलों को रिकॉर्ड स्तर तक कम करना और इतिहास का सबसे बेहतरीन शेयर बाजार बनाना। लियो को शुक्रगुजार होना चाहिए क्योंकि जैसा कि सब जानते हैं उनका पोप बनना एक चौंकाने वाला सरप्राइज था। पोप बनने की किसी भी लिस्ट में उनका नाम नहीं था और चर्च ने उन्हें सिर्फ इसलिए चुना क्योंकि वो एक अमेरिकी थे। उन्हें लगता है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से निपटने का यही सबसे अच्छा तरीका होगा। अगर मैं व्हाइट हाउस में ना होता तो लियो वेटिकन में ना होते। अब ट्रंप ने एक तरह से सीधे सीधे पोप लियो को यह बता दिया कि लियो आज पोप इसलिए बने हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ऐसा चाहते थे। वो चाहते थे कि अमेरिका में जन्मा कोई भी व्यक्ति वेटिकन पहुंचे और इसलिए लियो पोप बन पाए। लेकिन अब ट्रंप लियो पर तीखा हमला करते दिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि बदकिस्मती से अपराध और परमाणु हथियारों के मामले में लियो की कमजोरी मुझे बिल्कुल भी रास नहीं आती और न ही ये बात कि वो डेविड एक्सेलरोड जैसे ओबामा समर्थकों से मिलते हैं। ये वामपंथी विचारधारा के एक लूजर यानी नाकाम व्यक्ति हैं और उन लोगों में से एक हैं जो चाहते थे कि चर्च जाने वालों और पादरियों को गिरफ्तार किया जाए। लियो को एक पोप के तौर पर अपना रवैया सुधारना चाहिए, अपनी समझ का इस्तेमाल करना चाहिए, कट्टरपंथी वामपंथियों को खुश करना बंद करना चाहिए और एक महान पोप बनने पर ध्यान देना चाहिए, ना कि एक राजनेता बनने पर, क्योंकि इससे उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है और इससे भी ज्यादा जरूरी बात, इससे कैथोलिक चर्च को नुकसान पहुंच रहा है। दरअसल इस विवाद का कारण है पोप की ट्रंप के कामकाज पर की गई तीखी टिप्पणियां और खासतौर पर जब ईरान की सभ्यता को समाप्त करने की धमकी ट्रंप ने दी थी तब पोप ने इसे लेकर बेहद तीखा हमला बोल दिया था, क्योंकि ट्रंप की इस धमकी को परमाणु हमले से जोड़कर देखा जा रहा था और इसे लेकर पोप लियो ने कहा था कि आज जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ईरान के सभी लोगों के खिलाफ यह धमकी आई थी, ये वास्तव में अस्वीकार्य है। यह निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुद्दे हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा नैतिक मुद्दा है पूरे देश के लोगों के भले के लिए। मैं सभी से अपील करना चाहता हूं कि अपने दिल में सच में सोचें उन कई निर्दोष लोगों के बारे में, इतने सारे बच्चे, इतने सारे बुजुर्ग जो पूरी तरह निर्दोष हैं, जो इस युद्ध की बढ़ती हिंसा के शिकार बन जाएंगे जो शुरुआती दिनों से ही चल रहा है। तो पोप ने ईरान जंग को अन्यायपूर्ण बताया और लोगों से अपने राजनीतिक नेताओं से संपर्क करके शांति की मांग करने को कहा। इससे पहले भी पोप ने ईरान जंग को लेकर कई बार कहा कि अमेरिका को इसके विकल्प पर विचार करना चाहिए। पोप ने ईस्टर के मौके पर यह भी कहा था कि धर्म का इस्तेमाल संघर्ष को सही ठहराने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। प्रभु उन लोगों की प्रार्थनाएं नहीं सुनते जो युद्ध करते हैं। उन्होंने बाइबल की ये पंक्तियां दोहराते हुए कहा कि भले ही तुम बहुत प्रार्थनाएं करो, मैं नहीं सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हुए हैं। पोप ने जो कुछ बोला वो विश्व शांति के लिए बोला और पोप ने जो कुछ कहा कि ट्रंप खुद को सर्वशक्तिमान मानने की भूल कर रहे हैं वो कहीं से गलत नहीं था। लेकिन ट्रंप इस वक्त ताकत के नशे में है और ये नशा बहुत दिन तक नहीं रहने वाला। ईरान जंग में ट्रंप का ये नशा बहुत हद तक उतर भी चुका है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी, मैं कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए टीवी लाइव। नमस्कार।